समुद्र एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यह कितना गहरा होगा और उसके नीचे क्या होगा। बचपन में बुजुर्गों का कहना था कि इसके नीचे पाताल लोक है। हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक स्टडी और सोर्सेस के अनुसार समुद्र के नीचे की दुनिया कुछ अलग ही है। आज हम चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक कि दूसरे ग्रह पर घर बनाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कई ज्यादा रहस्यों से भरा है और कई गुना ज्यादा खतरनाक भी है। आखिर वो कौन सी चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है? यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारी धरती पर 71% वाटर और 29% जमीनी भाग है। तो वहीं धरती पर मौजूद इस 29% जमीनी भाग में से सिर्फ 70 से 80% जमीन ही रहने लायक है। हम अब तक कुल लैंड का सिर्फ 60% भाग को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। शायद आप चौंक गए होंगे कि सिर्फ 60%। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी के 40% जमीनी एरिया में बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियां और जमा देने वाली ठंड जैसे क्षेत्र हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चमकती रेत हैं, जिनमें से बहुत से भागों से हम अनजान हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब धरती के जमीनी भाग को हम पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो इसका 3 गुना भाग जो समुद्र से ढका हुआ है उसके बारे में हम कितना जानते हैं? इसका उत्तर है सिर्फ 5%। लेकिन यह सिर्फ 5% ही क्यों खोजा गया और इस 5% में हमें क्या क्या जानने को मिला, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समुद्र की गहराई और समुद्र के नीचे की दुनिया और इसके अलावा समुद्र के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही समुद्र की खोज में वो कौन सी बाधा है जो हमें उसके बारे में जानने के लिए रोक रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के माध्यम से हम समुद्र के आखिरी छोर तक यात्रा करेंगे और आज हम समुद्र के ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनको आपने कभी भी नहीं सुना होगा। समुद्र की यात्रा करने के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यह कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, समुद्र को जानने के लिए हमें उसके सरफेस से स्टार्ट करना होगा। तो आप ऑक्सीजन लेकर कूद जाओ। जिनको डर लगता है वो इस वीडियो के जरिए इस समुद्र का आनंद उठाएं, क्योंकि आज हमें इस समुद्र को पार करके पाताल तक जाना है। अब हम समुद्र में 40 मीटर की गहराई में कूद पड़े हैं और हमें एक सिग्नल मिल चुका है कि स्टॉप, इसके आगे जाना मना है। हालांकि यह स्कूबा डाइविंग वालों के लिए है जो इसके आगे नहीं जा सकते, लेकिन हम तो जाएंगे। इसके बाद हम 93 मीटर की गहराई पर आ चुके हैं। यह एक जहाज का मलबा है जिसका नाम लुसितानिया है। यह एक ब्रिटिश जहाज था जो 1915 में डूब गया था, जो अभी तक यहीं पड़ा है। इसके आगे हम 100 मीटर की गहराई तक आ चुके हैं। यह गहराई स्कूबा डाइविंग वालों के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी के प्रेशर से उनके शरीर का कोई भी अंग कभी भी अपना काम करना बंद कर सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक इंसान जिसका नाम हर्बर्ट नीचे, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्कूबा फ्री डाइवर है, यह इंसान 2004 में यहाँ तक आकर वापस जा चुके हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन मास्क के, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अब हम आ चुके हैं 332 मीटर की गहराई में, जहाँ पर हम लोगों से पहले ही एक इंसान आ चुका है जिसका नाम है अहमद गब्बर, जो कि एक इजिप्ट का एक स्कूबा डाइवर है। यह इंसान सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के साथ ही इतनी गहराई तक आने वाला दुनिया का पहला इंसान है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन यह रिकॉर्ड आज हम लोग तोड़ने वाले हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 443 मीटर गहरे समुद्र के नीचे। यह इतनी गहराई है जिसमें न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। और अब हम आ चुके हैं 500 मीटर गहरे समुद्र में। यह वही गहराई है जहाँ पर इंसान का बिना किसी उपकरण के पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि इतने गहरे समुद्र में इंसान पिचक्कर रह जाएगा। लेकिन ब्लू व्हेल के लिए यह एक घर जैसा है। समुद्र का यह बादशाह समुद्री सतह से 500 मीटर की गहराई तक गोता लगाती है, वह भी बिना परेशानी के। लेकिन इसके आगे यह भी नहीं जा पाती। लेकिन एक सेकेंड, यह हम क्या देख रहे हैं कि 535 मीटर की गहराई में भी यह जीव तैर रहा है। हाँ, ये पेल्विन है जो बड़ी आसानी के साथ इतने गहरे पानी में बिना किसी दबाव के तैर रहा है। और अब हम आ चुके हैं 700 मीटर की गहराई में। लेकिन सामने यह क्या दिख रहा है? यह शायद पनडुब्बी है जो चुपचाप यहाँ खड़ी है बेचारी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी विशेष परिस्थिति में लड़ाकू पनडुब्बियों को 700 मीटर की गहराई में ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही दुनिया की एडवांस पनडुब्बियां इतनी गहराई में तैनात की गई हैं। और अब हम आ चुके हैं 828 मीटर की गहराई में और हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इतनी गहराई में पूरी तरह डूब गई है। खैर, इसको यहीं डूबे रहने देते हैं और हम आगे चलते हैं। लेकिन यह क्या हुआ? अभी हम सिर्फ 1000 मीटर ही गहराई तक आए हैं और हमें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद सूर्य की रोशनी इसके आगे नहीं जा सकती। और अब यहीं
यहीं से शुरू होता है समुद्र का स्केरी जोन। यहाँ से आगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कोई बात नहीं, हम जो टॉर्च अपने साथ लेकर आए थे उसको चालू कर लेते हैं, जिसको जलाकर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समुद्र की सतह से 1100 मीटर अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर हमें जॉइंट स्क्वाड नाम का ऑक्टोपस मिलता है। ये इतना बड़ा है कि इंसान को एक चुटकी में निगल जाए। 1228 मीटर पर हमें यह कछुआ मिला है, जो बहुत ही बड़ा है। इसका वजन लगभग 700 कुंटल के आसपास होगा, जिसे लेदर बैकसी टेटल के नाम से जाना जाता है। और अब हम आ चुके हैं 2000 मीटर की गहराई में, और हमारा सामना ब्लैक ड्रैगन फिश से होता है। यह मछली पूरी तरह से ब्लैक होती है, बिल्कुल अंधेरे की तरह, लेकिन इतनी गहराई में यह मछली बड़ी ही आसानी से देख सकती है। इनकी आंखें नाइट विजन की तरह हैं। और अब हम आ चुके हैं 2300 मीटर की गहराई में। यहाँ हमें स्पर्म बेल और कोलोसो स्क्वाड नाम का ऑक्टोपस मिलता है। यह कोलोसो लगभग 14 मीटर लंबा और 800 किलोग्राम तक होता है। ये बहुत ही आक्रामक और खतरनाक होता है, क्योंकि इनके आर्म ऑर्गन में बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। जब भी स्पर्म बेल और कोलोसो की लड़ाई होती है तो ये कोलोसो स्पर्म बेल को अपनी आर्म में जकड़ लेती है और इन नुकीले दांतों से उसे मार देती है। ये देखिए, यह स्पर्म बेल की पीठ पर जो निशान बने हुए हैं वो कोलोसो के दांत का निशान है। आगे हम 4000 मीटर तक आ चुके हैं और हमारी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े हादसे में टाइटैनिक जहाज के मलबे से हुई है। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि यह टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल को इस समुद्र में डूबा था और इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है और टाइटैनिक का मलबा आज भी इसी जगह पर पड़ा हुआ है। और अब हम इतनी गहराई तक पहुंच चुके हैं कि एक इंसान को बिना किसी पनडुब्बी के भेजा जाए तो उसकी हड्डियां तक टूट जाएंगी। इसका जीता जागता सबूत है ओशियन गेट नाम की पनडुब्बी, जो इसके पहले ही पानी के प्रेशर से फट गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई कुछ खाने के लिए लाया हो तो ऑफर कर सकता है, वरना यहाँ तो खतरनाक जीवों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और अब हम आ चुके हैं 4200 मीटर की गहराई में, जहाँ पर हमें एगलर फिश और वाइपर फिश देखने को मिलते हैं, जिसमें एगलर फिश के पास एक एंटीना होता है जिसमें की लाइट लगी होती है। यह इस लाइट का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करता है। लेकिन इनके साथ कुछ और भी जीव हैं जो काफी डरावने हैं। शायद इन जीवों का अभी नामकरण नहीं हुआ है, और अगर हुआ होगा तो हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर बस घूमने के लिए आए हैं। और आगे हम आ चुके हैं 6000 मीटर की गहराई में। यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना होता है कि यह किसी भी नॉर्मल पनडुब्बी को एक ही झटके में तोड़ सकता है। आगे हम 6500 मीटर की गहराई में आ चुके हैं। इतनी गहराई में अमेरिका की एक विशेष रिसर्च सबमरीन आ चुकी है। यह वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक का मलबा ढूंढा था। आगे हम 8800 मीटर की गहराई में आ चुके हैं और देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट भी डूब गई है। आगे हम 10,089 मीटर की गहराई में आ चुके हैं। यह वही जगह है जहां पर 2012 में टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून अपनी एक विशेष प्रकार की पनडुब्बी में बैठकर आ चुके हैं। लेकिन 1916 में दो लोग ड्रोन व जैक पिकार्ड ने इससे भी 18 मीटर नीचे यानी 10,091 मीटर गहरे समुद्र में से होकर वापस आ चुके हैं। जब यह इससे भी नीचे जा रहे थे तो इनके सबमरीन में क्रैक पड़ने लगी, जिसकी वजह से इनको तत्काल सतह पर आना पड़ा। इतनी गहराई तक जाने में इन्हें 5 घंटे लगे थे। लेकिन इनके इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला एक शख्स है जिसका नाम है विक्टर बोस्कोवो। यह एक यूएस सेवानिवृत्त अधिकारी थे जो समुद्र की 11,000 मीटर की गहराई तक जाने वाले इकलौते इंसान थे। प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी खाई, जिसे मारियाना ट्रांच के नाम से भी जाना जाता है, इस जगह यह डीप सर्चर नामक पनडुब्बी से गए थे। यह वही जगह है जहां पर इसके आगे आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका है। लेकिन इन्होंने यहां से आने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। इनके मुताबिक इंसानों द्वारा बहाया गया प्लास्टिक का कचरा इनको 11,000 मीटर की गहराई में तैरता हुआ दिखाई दिया, जो यह साबित करता है कि इंसान जहां तक नहीं पहुंच सकता वहां तक वह अपना प्रदूषण फैला सकता है। इंसान द्वारा खोजा गया यह चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई महज 11 किलोमीटर है, लेकिन समुद्र इससे भी गहरा है जो आज तक खोजा ही नहीं जा सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका 95% से अधिक हिस्सा, जिसकी गहराई 1000 मीटर से भी गहरी है, क्योंकि इतने गहरे पानी में अंधेरा होता है जो खोजकर्ताओं के लिए मुसीबत बन जाता है। और दूसरा कारण पानी का प्रेशर है, जो बड़ी से बड़ी और मजबूत पनडुब्बी को भी क्रैक कर देता है। तीसरा कारण इसके बहुत बड़े भाग का होना है, क्योंकि इतने बड़े भाग की पूरी तरह से खोज करना इम्पॉसिबल है। और चौथा कारण है समुद्र के प्रति लोगों का इंटरेस्ट कम होना। भाई इसकी जगह अंतरिक्ष में इंटरेस्ट ज्यादा होना, लेकिन हमें इसको जानने में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम तो अभी और भी आगे जाएंगे और शुरू करते हैं आगे की जर्नी, जिसके लिए हमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी और पत्थर काटने वाले जहाज की मदद लेनी पड़ेगी। समुद्र के 11 किलोमीटर की गहराई के आगे जाने पर मिलता है एक चट्टान जो ठोस है,
इसे ही क्रेस्ट कहा जाता है। यह वही भाग है जहाँ पर हम रोज रहते और टहलते हैं। यह धरती की ऊपरी परत है जो 70 किलोमीटर तक गहरा या मोटा होता है। समुद्र से क्रेस्ट का भाग सिर्फ 6 किलोमीटर ही मोटा है, जबकि जमीनी भाग से क्रेस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर है। क्रेस्ट कहीं मोटा तो कहीं पतला है। इसके आगे जाने पर हमें मिलती है पृथ्वी की दूसरी परत, जिसका नाम है मेंटल, लेकिन यह बहुत ही गर्म है और साथ में यह बहुत ठोस भी है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। इसके ऊपरी भाग में कुछ पत्थर पिघले हुए हैं और इनमें भयंकर गैस बना हुआ है। यह अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसके आगे हमें 2900 किलोमीटर की गहराई में सफर करना होगा, तभी दूसरी लेयर से मुलाकात होगी। लेकिन यह क्या, 2900 किलोमीटर के बाद हमें यह लार्वा क्यों देखने को मिल रहा है? लेकिन घबराओ मत, यह पृथ्वी की तीसरी लेयर है जिसका नाम है आउटर कोर। यह 2200 किलोमीटर जितनी मोटी लावा का समंदर है। यह निकेल और लोहे का पिघला हुआ रूप है जो बहुत ही गाढ़ा है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। इसको पार करने के लिए 2200 किलोमीटर की लंबी दूरी और तय करनी पड़ेगी। खैर आगे चलते हैं और आगे जाने पर हमें बॉल जैसी चीज देखने को मिलती है। यही धरती का सबसे बीच का भाग है जिसे इनर कोर कहते हैं। इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसकी मोटाई 1200 किलोमीटर तक होती है। यह एक ठोस गोला है जो धरती को रोक कर रखा है। इस समय हम लोग टोटल 6370 किलोमीटर धरती के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों यहीं से हमारी धरती के नीचे का अंत होता है, क्योंकि इसको पार करने के बाद उसके आगे आपको दोबारा वही आउटर कोर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ेंगे तो धरती के दूसरे कोने पर किसी जमीन या समुद्री भाग पर निकलोगे और यहाँ पर अपनी यात्रा खत्म होती है और अब आप लोग वापस जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, लेकिन आपको सिर्फ 2 बटन दबाने हैं। पहला है इस वीडियो को लाइक का और दूसरा है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।